बहुत बढ़िया एकदम। और आप बताओ। बस चल रहा है। अब देखिए राजनीति में क्या चल रहा है इस समय। बिहार में जो स्थिति चल रही है, छात्रों के साथ जो इस समय ठिठुरती हुई ठंड है कपकपाती ठंड है, मतलब आदमी कपकपा रहा है। उस समय बिहार में छात्र जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए वाटर कैनल से पानी डाला जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है बिहार में जो छात्रों के साथ जो अपनी नौकरी के लिए, देखिए आप, पढ़ा लिखा वर्ग वो है बिहार का पढ़ा लिखा वर्ग जो ना हिंदू की बात करेगा, ना मुस्लिम की बात करेगा, ना मस्जिद की बात करेगा, क्योंकि शिक्षित वर्ग है वो सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई लड़ा है। और बिहार सरकार ने क्या हालत कर रखी है आज देखिए आप। शकल भाई, बिल्कुल आपने बड़ा गंभीर मुद्दा आज उठाया अपनी चर्चा में। वास्तव में ये ऐसा विषय है कि जो हर संवेदनशील व्यक्ति को तो झकझोर देता है कि आखिरकार जो लोग अपनी पीड़ा आप सरकार से कहना चाह रहे हैं, अपनी समस्याओं को सरकार से अवगत कराना चाह रहे हैं, आप उनकी बात सुनने की जगह उन पे पानी डालें ठंड में के अंदर, सर्दी के अंदर, कि वो अपनी बात आपसे कहना चाह रहे हैं, पीड़ा कहना चाह रहे हैं। सरकार का काम क्या होता है कि आप सरकार जो जनता की वोट से आप चुन के आए हो उसकी आप बात तो सुने जी, उनकी समस्याओं पर गौर तो करें। आप उन्हें आश्वासन तो दें कि आप समस्या परेशान ना हो, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी जो दिक्कत है उसको हम सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है, तो सरकारें संवेदनहीन हो चुकी हैं। तो उसका एग्जाम्पल बिहार में ये एपिसोड के द्वारा सामने आया। नहीं, आप सरकार की संवेदनहीन की बात करो, सरकार तो भाग गई। आप ये देखिए बिहार छोड़ के नीतीश कुमार जी दिल्ली भाग गए। आप ये देखिए सरकार है कहाँ पर, मतलब भगवान भरोसे बिहार छोड़ के आप दिल्ली पड़े हुए नीतीश कुमार जी। शाकाल भाई, उसमें मामला ये है कि नीतीश कुमार को दिल्ली क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसके समीकरण दुरुस्त करने के लिए उन्होंने जो गोटी बिछा रखी है, आम जनता के हितों की जगह वे अपने हित को प्राथमिकता दे रहे हैं। और नेताओं की समस्या ये हो गई है, वो भी सरकार की चिंता में पूरे दिन लगे रहते हैं, उसको समीकरण उसको फिट करने में रहते हैं कि वर्तमान गठबंधन रहेगा या उसे बदलना है। तो तमाम तरह की चौसर जो बिछुई हैं बिहार की राजनीति में, उसने आम जनता के मुद्दे तो नेपथ्य में डाल दिए हैं। आम जनता की समस्या उसका उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, केवल चुनावी वादों में उन्हें फिर दोबारा भ्रमित करेंगे और अपनी राजनीतिक गोटे सेकेंगे। तो जनता को समझना होगा कि आपका नेता आपको छोड़कर दिल्ली बैठा है और आप यहाँ सड़कों पर बैठ के अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी। प्रशांत जी, आप देखो ठंड है तो आप भी कंबल, रजाई, ये आग की व्यवस्था गरीब आदमी के लिए करते हो, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से छात्रों के साथ ये पानी डाला जा रहा है, क्या बिहार की जो आम जनता ये चीज़ देखेगी नहीं? आप ये बताइए, लोगों की रूह कांप रही है वो चीज़ देख के। छात्र अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और आप वाटर कैनल चला रहे हो, आप डंडे चला रहे हैं। पुलिस देखिए किस तरीके से बर्बरतापूर्वक उन छात्रों पे, और वो पुलिस अधिकारी, वो मतलब एसडीएम, डीएम, वो अधिकारी उनके पास वो छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो है कभी वो भी इसी लाइन में कभी लगे रहे होंगे। लेकिन इस तरह का व्यवहार जो बिहार में हो रहा है बहुत ही निंदनीय है। और ऊपर से नीतीश कुमार जी इस समय पता नहीं उनकी क्या पॉलिसी है, जिस प्रकार से लगभग 32 आईपीएस जो अधिकारियों को उन्होंने 62 आईपीएस का ट्रांसफर किया, उन्होंने क्या कारण है, अब क्या संकेत दे रहे हैं बिहार की राजनीति में? चाचा पलट भी सकते हैं या क्या संकेत दे रहे हैं? 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पता नहीं क्या रणनीति चल रही है, लेकिन राम भरोसे जो बिहार है, बिहार के छात्र हैं, बच्चे हैं, राम भरोसे चल रहे हैं इस समय। ये सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि जो आपने बिल्कुल विषय इतना गंभीर है, इसको आपने उठाया आज, कि आप जो छात्र के वहाँ समस्या, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो अपने अधिकारों के लिए आपसे बात कह रहे हैं, उन पर पानी की बौछार डाल के उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं उनकी समस्या को सुनने की जगह। तो ये वो विडंबना है कि जो राजनेता हमारे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो समाज के चेहरे एक तरह से होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं सरकारी लोग, ऐसे सरकारी जितनी भी है, चाहे नेता हो। आप दिल्ली बैठे से आपने सही कहा, 2025 का चुनाव है, उसको लेकर ही तमाम तरह की सारी जो ध्यान है एक उस तरफ लगा हुआ है कि राजनीतिक बिसात जो अपनी है, राजनीतिक समीकरण जो हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन लगातार उठ रहे हैं। और बीजेपी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल किया, वो नीतीश कुमार के लिए चिंता उसने पैदा कर दी है। इसी वजह से जो पलटने की बात आ रही है दोबारा से चाचा की, कि चाचा बताइए क्या दोबारा के साथ आ रहे हैं, क्या चाचा फिर एक बार नया राजनीति शुरुआत करने जा रहे हैं? तो ये बड़े सवाल राजनीतिक गलियारों में इस समय है, और उसने ही बिहार की राजनीति को इस समय चर्चाओं के अंदर ला रखा है। नहीं, आप देखिए बिहार में जिस प्रकार से पढ़ा लिखा वर्ग जो छात्र हैं सीधा सीधा सरकार के खिलाफ आ गए हैं। आपने देखा होगा कोविड के समय में, मतलब बिहार का जो मजदूर तबका लंबे समय से वो पूना से लेके, महाराष्ट्र से लेके, राजस्थान से लेके पूरा सैकड़ों किलोमीटर वो चल के मतलब बिहार पहुंचा था। उसके दर्द और पीड़ा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन लोगों की मानसिकता जो है, मेमोरी बहुत शॉर्ट है। उन्होंने क्या किया, मजदूर वो भूल गए अपना दर्द, वो अपना जख्म भूल गए, और उसके बाद उस एनडीए को, सरकार को, नीतीश कुमार को
वोट दे दिया है। ये आप ये देखिए लोगों की मानसिकता कितनी, मतलब ये मेमोरी कितनी शॉर्ट है। वो जख्म है जो चलने के, अगर आपने देखे थे कोविड के समय में, तो आज भी वो अगर तस्वीरें देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। बच्चों को लेके चल रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, गरीब जा रहा है, और वो हजारों किलोमीटर जिनमें पैसा नहीं था, सरकार मतलब व्यवस्था नहीं कर पाई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है व्यवस्था नहीं कर पाई थी बिहार में उन मजदूरों को भेज सके। लेकिन उन मजदूरों ने, उन गरीब तबके ने, उस दलित वर्ग ने वो फिर भाजपा को सरकार बना के दे दी। लेकिन अब जो है जिस प्रकार से बिहार में जो हो रहा है ना, ये छात्र पढ़ा लिखा वर्ग है, ये वर्ग जो है ना हिंदू मुस्लिम में लगता है ना मंदिर मस्जिद में लगता है, ये तो सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहा है। और मैं समझता हूँ ये छात्र जब जो है सत्ता और व्यवस्था बदल देता बिहार में, मैं समझता हूँ हो सकता है पलटू चाचा कहीं के भी ना आना। ये उसका जैसे अमित शाह का बुरा वक्त चल रहा है ना, हो सकता है इसका जो है हमारे पलटू चाचा का भी बुरा वक्त तो शुरू हो गया है। नहीं, आपने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। तो आपने जो कहा कि जो कोविड की आपने बात कही, वास्तव में कोविड का तो दौर ऐसा था कि जो हर आदमी कहीं ना कहीं अंदर तक हिल गया था। और जो हमने देखा कि जो बिहार के लोग थे जो बाहर राज्यों में रहकर काम कर रहे थे, जिस तरह से उनकी वापसी हुई है, पैदल चलना, कई कई हज़ार किलोमीटर चलना, सैकड़ों किलोमीटर चलना, जो दुर्दशा उनकी उस समय हुई है, उसके बावजूद लोगों ने विश्वास तुम पे भरोसा जताया दोबारा से। जी पठान जी, लेकिन मिला क्या उन्हें फिर? मिला क्या? तो ये जो सवाल हैं, ये ऐसे सवाल हैं जो राजनीति में हमेशा जीवंत रहने चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोग इन पर बात करने की जगह दूसरे मुद्दों पर आपको भटकाते हैं, धर्म के उसमें लड़ाते, आपको उलझाते हैं, जाति के उसमें उलझाते हैं। बात यह कि एक मजदूर आदमी जो अपना काम छोड़ के कोविड में बिहार में आया, उसको क्या मिला? ये मुद्दे प्रमुखता से होने चाहिए, विचार में विमर्श में होने चाहिए, राजनीति की मुख्य धारा में होने चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि जनता के भरोसे को आप चोट पहुंचा रहे हैं, उन्हें ठेस पहुंचा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उस भरोसे को। तो लेकिन इस बार हर बार नहीं चलता है। इतने साल आप मुख्यमंत्री रह लिए, इतने साल आपका कार्यकाल रह लिया, आपके पास कोई बहाना नहीं है। इतने साल मुख्यमंत्री सत्ता में रहने के बावजूद अगर आप बहाने बनाओगे, जी हमें और समय चाहिए। आपने करा क्या? आप जनता को वो चाहिए, आपने करा क्या? और पढ़ा लिखा आदमी जो सड़क पर अगर बैठा है, बिहार ने हमेशा देश की राजनीति को बदला है। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल में 70 के दशक की बात कीजिए, आंदोलन जो नींव वहाँ पड़ी थी पूरे देश में, उसने आंदोलन को बहुत आगे तक पहुँचाया। इंदिरा गांधी जैसी सरकार उसमें हिल गई थी। तो बिहार की राजनीति की तो उस मिट्टी में वो शक्ति है जो देश की राजनीति को बदल देती है, ये मादा उसके अंदर वो। तो इस बार भी जो वहाँ से आवाज़ उठ रही है, जो वहाँ के लोगों की जो आवाज़ सामने आ रही है, उससे निश्चित रूप से सरकार की बीजेपी नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार की नींव हिली हुई है। और उसी का परिणाम है कि चर्चाएं लगातार जो पलटने की, बदलने की चर्चाएं बिहार से आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि बिहार में वो राजनीतिक स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं है नीतीश कुमार बीजेपी की जो पहले उनकी थी। अब चाचा जिस प्रकार से पलटने की कोशिश कर रहे हैं, लालू के खेमे में जाने की सोच रहे हैं, लेकिन इस समय तेजस्वी पटेल का जो दिमाग है बड़ा तेज है, वो समझ चुके हैं पलटू चाचा जो है इनके दीन ईमान कुछ नहीं है, कभी पलट सकते हैं। तो इस समय जो चाचा को, पलटू चाचा को तेजस्वी भी इस समय बिल्कुल घास नहीं डाल रहे हैं। इस कारण उसका यही है ना कि जो लोगों में नाराजगी है, नीतीश जो राजनीतिक व्यक्ति है वो समझ जाता है कि लोगों का क्या भावना, इसमें लोग क्या चाह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन हमारा जो काम कर रहा है, वो समझ रहे हैं कि आम आदमी सरकार से कितना परेशान है, क्योंकि उससे मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही है। समस्याएं लगातार दिन प्रतिदिन सामने आ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, आप उससे बात नहीं कर रहे हो। और साथ ही नीतीश कुमार की जो बात है, जो आपने पिछड़े वर्ग की राजनीति करी, अति पिछड़ा की बात करी, आपको क्या दिया आपने उसे? आप उसका क्या न्याय कर रहे हो वहाँ पर बिहार के अंदर? जो नौकरी की बात थी, जो तेजस्वी यादव कहता है कि हमने जब गठबंधन में थे अपने 5 लाख नौकरी का सर्जन करा, आप ये बताओ उसके बाद गठबंधन टूटा, नया गठबंधन आपका बना, नीतीश कुमार बीजेपी दोबारा से आता है, आपने कितनी नई नौकरियाँ सर्जित करी? जो आप दावा करते हैं बेरोजगारी दूर करने का, महंगाई दूर करने का दावा करते हैं, आप बताइए आपने क्या नई योजनाएं दी आम आदमी को राहत देने के लिए, या जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो कटुता पैदा हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या काम किया? तो समाज की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए आप कौन सी योजना ला रहे हैं, उस पर बात करिए। उस पर बात करने के बाद आपका सही नहीं, और साथ ही आपकी पार्टी के अंदर जो आवाज़ अलग अलग निकल के आ रही है, जो उनके संजय झा जो अध्यक्ष हैं, सुनने में आ रहा है, और लल्लन सिंह के बारे में, लल्लन सिंह जी के बारे में सुनने में आ रहा है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं उनका ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है। नहीं तो उन्हें भी चिंता है जेडीयू कहीं टूट ना जाए, बिखराव ना हो जाए जेडीयू के अंदर। तो ये चिंता है भी नीतीश कुमार लगातार खाई जा रही है। ये बात आपने सही कही प्रशांत जी। संजय हो, ललन जी हो, ये 2-4 लोग हैं इस समय नीतीश जो है चाचा को है कहीं ना कहीं भ्रमित करे हुए हैं, और अपने बुद्धि विवेक का जो इस्तेमाल है इस समय नीतीश कुमार जी नहीं लगा रहे। कारण है ना, एक उम्र भी होती है, उम्र में सटिया भी जाता है आदमी, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी इस समय सटिया गए हों। उनको जो भ्रमित कर रहे हैं, जो तस्वीरें जो 2-4 लोग जो इनके आसपास हैं, जो इस समय नीतीश कुमार को शायद
भस्म करने और ख़त्म करने की प्लानिंग हो सकती है इनकी। तो लेकिन नीतीश कुमार को इस समय सोचना होगा बिहार की जनता के लिए, और आने वाला जो 25 का चुनाव है उसके लिए भी नीतीश कुमार को सोचना होगा। नमस्कार। एक बार नमस्ते।